हमने इसके आगे स्टॉप का साइन रख दिया। जैसे इसने स्टॉप के साइन को डिटेक्ट करा और ये स्टॉप हो गया, कार स्टॉप लिखा आ गया। तो अगर इसके आगे एक पर्सन आता है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, फ़ोटो इमेज इसके आगे पर्सन की आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी आएगा पर्सन डिटेक्टेड, और यहाँ डिस्प्ले के ऊपर भी पर्सन डिटेक्टेड लिखा आएगा, ठीक है। और ये बीप भी करेगा और ये स्टॉप रहेगा जब तक यहाँ से कोई हटता नहीं है। जब तक हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू techfacts.com। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक फैक्ट्स में। तो आज जो प्रोजेक्ट हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं आपके सामने, ये है साइन डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रोबोट। तो सबसे पहले हम इसकी मेकिंग देख लेते हैं, किस तरह से हमने इसको बनाया है। उसके बाद मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट को कि किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले इसकी पावर को प्लग इन कर दिया हमने। ये पावर के लिए अडाप्टर हमने यूज़ करा हुआ है, और जो कि यहाँ पे लगा हुआ है रास्पबेरी पाई पे। HDMI केबल लगा रखी है। अगर आपके पास सीधी HDMI होगी तो सीधी HDMI से चला सकते हो। हमने कन्वर्टर लगा रखा है क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो VGA के थ्रू चलती है, इसमें HDMI पोर्ट है नहीं, तो हमने HDMI टू VGA कन्वर्टर लगाया हुआ है। उसके बाद कीबोर्ड माउस अटैच कर सकते हैं। कैमरा इसके साथ ये अटैच किया हुआ है हमने। तो ये हमारा कोड रन हो गया है, ठीक है। आगे जो व्यू आ रहा है कैमरा का, वो सामने का व्यू वहाँ पे आ रहा है, तो वो कैमरा के व्यू यहाँ पे आ रहा है। और उसके अकॉर्डिंगली अभी कुछ भी ऑब्जेक्ट इसके आगे नहीं है, तो ये मूव कर रहा है आगे की तरफ को। यहाँ पे लिखा आ रहा है मूविंग, और ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए हमने चला रखा है ताकि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना ईजी हो जाए। कॉन्टीन्यूस अगर चलता रहेगा तो वो फिर एकदम से ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो स्टॉप नहीं होगा, तो ये बार बार ऑब्जेक्ट को चेक करता रहता है। तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसके आगे करेंगे तो क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो जैसे नो पार्किंग का साइन हमने इसके आगे रखा, तो स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हो नो पार्किंग का साइन इसके आगे दिख रहा है, और ये बीप कर रहा है, ठीक है। और नो पार्किंग लिखा भी आ रहा है इस डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें जो कोड है उसमें भी नो पार्किंग और स्टॉप लिखा आ रहा है।
और ये हमारा साइन कैमरा में जो व्यू आ रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। इसको हटा देंगे तो ये फॉरवर्ड दोबारा रन करना शुरू कर देगा। जैसे हमने इसको हटाया तो कैमरा के ऊपर से जैसे व्यू जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे कैमरा से व्यू हटा क्लीन व्यू आगे आ गया तो ये दोबारा आगे की तरफ को मूव करने लग गया। अब हमने क्या करा, स्टॉप का साइन इसके आगे लगा देते हैं। हमने इसके आगे स्टॉप का साइन रख दिया, तो इसने स्टॉप के साइन को डिटेक्ट करा और ये स्टॉप हो गया, कार स्टॉप लिखा आ गया। ठीक है, बीप भी कर रहा है और साथ में यहाँ पे स्टॉप का साइन भी दिख रहा है और यहाँ पे नीचे लिखा गया है स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टॉप के साइन पे रिएक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम कोई और साइन इसके ऊपर राइट का साइन इसके आगे लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमने पहले ये फॉरवर्ड चलने लग गया था, जैसे ही राइट का साइन डिटेक्ट होगा तो ये राइट मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये राइट मूव कर रहा है, टर्निंग राइट लिखा रहा है। अभी आप व्हील्स की मूवमेंट्स देख रहे हो, एक फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, एक बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर ये नीचे रखा होता हमने तो ये रोटेट करता राइट डायरेक्शन में। तो राइट का एरो कैमरा में जिस तरह से व्यू आ रहा है वो भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है बोर्ड में कि राइट डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही राइट का साइन हटेगा ये दोबारा फॉरवर्ड की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो राइट का साइन हमने हटा दिया यहाँ से, यहाँ व्यू क्लीन हो गया। अब ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, दोनों व्हील्स आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं और मूविंग लिखा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम इसके आगे लेफ़्ट का साइन डिटेक्ट करवाते हैं। तो जैसे हमने इसके आगे लेफ़्ट साइन को रखा, अब साइन डिटेक्ट हो गया, कैमरा का व्यू वहाँ आ रहा है, तो ये लेफ़्ट टर्निंग लेफ़्ट भी इसके ऊपर लिखा आ रहा है और ये अभी जो व्हील्स की मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो गई है। तो ये लेफ़्ट अगर ये नीचे रखा होता तो इस टाइम पे ये लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता और ये हमारा जो साइन है वो डिटेक्ट हो रहा है और वहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि लेफ़्ट डिटेक्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये लेफ़्ट की तरफ को मूव करता रहेगा जब तक साइन होगा। साइन को हमने हटा दिया, फिर से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। तो इसके आगे कोई भी पर्सन अगर आता है तो हमने पर्सन के भी एक पोस्टर सा बना रखा है। तो अगर इसके आगे एक पर्सन आता है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, फ़ोटो इमेज इसके आगे पर्सन की आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी आएगा पर्सन डिटेक्टेड, और यहाँ से डिस्प्ले के ऊपर भी पर्सन डिटेक्टेड लिखा आएगा। ठीक है, और ये बीप भी करेगा और ये स्टॉप रहेगा जब तक यहाँ से कोई हटता नहीं है। तो जब तक हम इसको हटाएंगे तब तक ये रुका रहेगा। तो जैसे इसको हटाएंगे ये फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। वहाँ से व्यू क्लियर होगा, व्यू क्लियर हो गया। वो अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके आगे रख देते हैं तो ये किस तरह से रिएक्ट करता है। ये हमने इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, तो हमने इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिर्फ लिखा आएगा ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, मोटर स्टॉप हो गई है और हमारा बजर बीप कर रहा है। और यहाँ पे भी आपको इमेज में ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा जो कैमरा का हमने बॉक्स वैसे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड लिखा आ रहा है। तो इस तरह से ये रुक जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा रोबोट है ये काम करेगा। ये स्टैंड अलोन भी चल सकता है। हमने डिस्प्ले इसलिए लगा रखी है ताकि कोड में क्या हो रहा है और जो भी हमारा कैमरा डिटेक्ट कर रहा है वो हमें इमेज किस तरह से दिख रही है। अगर आप चाहते हो कि इसको स्टैंड अलोन चलाना है आप इसको स्टैंड अलोन भी चला सकते हो। तो होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेज़ करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से इसको बाय कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।